ये कहानी सदियों पुरानी कहानी है। एक गांव में एक दाना और नेक कारीगर अपने जवान बेटे के साथ रहता था। इस गांव में उनका एक पुराना सा घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में बाप बेटा रहते और दूसरे कमरे को उन्होंने अस्तबल बना रखा था जहां उनका ऊंट रहता था। वो ऊंट नहायत खूबसूरत और आली नस्ल का था। बरसों पहले किसी ने कारीगर को ऊंट का एक बच्चा तोहफे में दिया था और उसने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो हमेशा कहता कि उसके 2 बेटे हैं। जब वो ऊंट जवान हुआ तो उसकी खूबसूरती की धाक चारों तरफ फैल गई। दूर दराज से लोग उसे देखने आते और उसकी तारीफ किए बगैर न रह पाते। कुछ उर्से बाद पड़ोसी गांव के एक जमींदार को इस ऊंट की खबर मिली। उसे जानवर पालने का बहुत शौक था। वो ऐसे जानवर अपने पास रखता जैसे कि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का इंतखाब करता है। वो कारीगर के घर आया और ऊंट को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने कारीगर से उसे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और भारी कीमत की पेशकश की। कारीगर ने नरमी से इनकार करते हुए कहा, "ये ऊंट नहीं, मेरा बेटा है और कोई अपनी औलाद को फरोख्त नहीं करता।" जमींदार मायूस होकर लौट गया, लेकिन जाते जाते कारीगर को बुरा भला कहता रहा। एक दिन गांव के कुछ लोग कारीगर के पास आए और उसे समझाने लगे, "तुम एक गरीब आदमी हो, इस आली नस्ल के ऊंट को कब तक संभालोगे? तुम्हें अच्छी कीमत मिल रही है, उसे बेच दो वरना कोई उसे चोरी कर ले जाएगा।" हर मशूरे के जवाब में कारीगर मुस्कुराता और सबको शुक्रिया कहकर रुखसत कर देता। कारीगर की एक आदत थी कि वो सूफियों और बुजुर्ग लोगों की बहुत इज्जत करता था। जब भी कोई ऐसा बुजुर्ग मिलता वो इससे हिकमत और दानाई की बातें सीखता। एक दिन उसी जमींदार ने कारीगर से ऊंट हासिल करने की एक चाल सोची। उसने एक शख्स को सूफी के भेस में कारीगर के पास भेजा। वो नकली सूफी बोला, "मैं इस ऊंट के बारे में एक कदीम राज जानता हूं। ये ऊंट एक खास नस्ल से है जो सिर्फ अमीरों के लिए मौजूद है। इस नस्ल के ऊंट घर के जवानों की मौत का सबब बन सकते हैं।" इसने मजीद कहा, "ऐसे ऊंट अपने मालिक के नसीब को बदलते हैं, लेकिन नसीब कभी सीधा नहीं चलता।" कारीगर ने सूफी की बात गौर से सुनी और कहा, "जो मेरे नसीब में है वह अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अपने फैसले अल्लाह की रिजा पर छोड़ता हूं। अगर ये ऊंट वाकई आजमाइश है तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, लेकिन उसे फरोख्त नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा बेटा है।" नकली सूफी की चाल नाकाम हुई और वो मायूस लौट गया। क्योंकि कारीगर सूफियों की बातों को संजीदगी से लेता था, इसलिए उसके दिल में उस नकली सूफी की बातों ने हलचल मचा दी। वो सोच में पड़ गया कि क्या वाकई इस ऊंट से कोई राज जड़ा है। फिर एक दिन सुबह जब वो और उसका बेटा उठे तो देखा कि अस्तबल का दरवाजा खुला है और ऊंट गायब है। परेशान होकर वो आसपास तलाश करने लगे, लेकिन कोई सराग न मिला। कारीगर ने अपने बेटे को ऊंट की तलाश में भेजा। वो कई दिन सहराओं और पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन ऊंट का कोई पता न चला। जब वो वापस लौट रहा था, जमींदार के कुछ मुलाजिमों ने कारीगर के बेटे को पकड़ लिया और जख्मी कर दिया। जब गांव वालों को ये खबर मिली, जिन लोगों ने कारीगर को ऊंट बेचने का मशूरा दिया था, वो आए और तंज किया, "हमने कहा था ऊंट बेच दो, लेकिन तुमने अपनी जिद में हमारी ना मानी। अब देखो ऊंट भी चला गया और बेटा भी जख्मी हो गया। ये तुम्हारी बदकिस्मती है।" कारीगर ने सबकी बातें सुने और सुकून से बोला, "भाइयों, तुम्हारा शुक्रिया कि तुम हमदर्दी के लिए आए, लेकिन ये बदकिस्मती कहां से आ गई? ये सच है कि सुबह मेरा ऊंट गायब था और उसे ढूंढते हुए मेरा बेटा जख्मी हुआ, लेकिन उसे बदकिस्मती क्यों कह रहे हो?" गांव वाले हैरान हुए और आपस में कहने लगे, "शायद सदमे से उसका दिमाग खराब हो गया। ये बदकिस्मती नहीं तो और क्या है?" बड़बड़ाते हुए वो चले गए। 3 दिन बाद अचानक वो ऊंट वापस लौट आया और अकेला नहीं बल्कि सहरा से 5 और खूबसूरत आली नस्ल के ऊंट ले आया। पूरे इलाके में ये खबर फैल गई। लोग कारीगर को मुबारकबाद देने आए। जिन्होंने उसे तंज किया था वो शर्मिंदा होकर बोले, "हमने गलत कहा था। ऊंट का जाना बदकिस्मती नहीं खुशकिस्मती थी। एक की जगह अब तुम 6 ऊंटों के मालिक हो।" कारीगर ने हैरत से सुना और कहा, "भाइयों, ये खुशकिस्मती की बात कहां से आ गई? ये सच है कि मेरा ऊंट वापस आया और 5 और ऊंट लाए, लेकिन उसे खुशकिस्मती क्यों कह रहे हो?" गांव वाले हैरान होकर बोले,
जो ऊंटों का मालिक बनकर भी ये खुशकिस्मती नहीं मानता, ये तो पागल हो गया। ये कहकर वो चले गए। अब कारीगर और उसके बेटे पर काम बढ़ गया, क्योंकि एक की बजाय 6 ऊंटों की देखभाल करना थी। कुछ दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। कारीगर और उसका बेटा ऊंटों के साथ थे कि एक जंगली ऊंट बिगड़ गया और उसने जोर से झटका देकर बेटे को गिरा दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। कारीगर ने सब्र किया, लेकिन उसे नकली सूफी की बातें याद आ गईं। जब गांव वालों को खबर मिली, वो जमा हुए और कहने लगे, बाबा तुम ठीक थे, हम गलत। ये ऊंट वाकई बदकिस्मती लाए। तुम्हारा बेटा जख्मी हो गया और न जाने उसकी टांग ठीक होगी भी या नहीं। तुम बूढ़े हो, सारा काम बेटा करता था। अब तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ गई। ये तुम्हारी किस्मत ही खराब है। कारीगर ने ठंडी सांस ली और कहा, गांव वालों, हर वाकये में किस्मत को इल्जाम न दो। जो हुआ वो बयान करो। मेरा बेटा गरा और उसकी टांग टूटी, ये तक दरस्त है, लेकिन किस्मत का फैसला कुदरत पर छोड़ो। गांव वाले गुस्से में बोले, ये हर बार हमें बेवकूफ बनाता है। ये कहकर वो चले गए। 2 हफ्ते बाद पड़ोसी मुल्क की फौज ने हमला कर दिया और जंग छिड़ गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम जवानों को फौज में जबरदस्ती भर्ती किया जाए। अगले दिन फौजी गांव आए और कारीगर के जख्मी बेटे के अलावा तमाम जवानों को ले गए। गांव वाले रोते हुए कारीगर के पास आए और बोले, हम तुम्हें बेवकूफ समझते थे, लेकिन तुम सबसे अक्लमंद निकले। तुम्हारे बेटे का जख्मी होना बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती थी। हमारे बेटे जंग में चले गए, पता नहीं लौटेंगे भी या नहीं। तुम्हारा बेटा घर पर है और जल्द ठीक हो जाएगा। कारीगर ने हमदर्दी जाहिर की और कहा, भाइयों, अगर तुम असल बात समझ लेते तो अब परेशान ना होते। मेरा ईमान है कि हर आजमाइश के पीछे हिकमत होती है जो सिर्फ अल्लाह जानता है। कुछ हफ्तों बाद बादशाह की फौज ने दुश्मन को हिरा दिया और अमन कायम हो गया। बादशाह को गांव-गांव जाकर अवाम की हालत देखने का शौक था। एक दिन उसने गांव वालों को दरबार में बुलाया। कारीगर भी वहां मौजूद था। गांव वालों ने बादशाह को कारीगर के तमाम वाकयात सुनाए। ऊंट का गुम होना, 5 और ऊंटों का आना, बेटे की टांग टूटना और इसी वजह से जंग में न जाना। सबने कहा, यह कारीगर किस्मत का धनी है। बादशाह ने कारीगर को बुलाया और कहा, मैंने तेरी किस्मत की कहानी सुनी। ये वाकयात हैरान कुन हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि तो हर आजमाइश को बगैर शिकायत कबूल करता है। ये हिकमत और सब्र तुझे कहां से मिले? कारीगर ने सिर झुकाया और बोला, बादशाह सलामत, मेरी हिकमत मेरी आजमाइशों का नतीजा है। मैंने सीखा कि हर वाकया, ख्वाह खुशी का हो या गम का, एक इम्तिहान है। न खुशी में मगरूर होना चाहिए, न गम में मायूस। अल्लाह की रिजा में राजी रहना ही असल खुशकिस्मती है। बादशाह मुतासिर हुआ और बोला, तेरे सब्र और हिकमत के बदले में तुझे गांव का सरदार मुकर्रर करता हूं, साथ ही एक नया घर, ऊंटों के लिए उस्तबल और 6 मुलाजिम भी देता हूं। कारीगर ने शुक्रिया अदा किया और कहा, बादशाह सलामत, ये इनाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी खुशी उसी में है कि जो आपने अता किया उसे अल्लाह की रिजा समझकर कबूल करूं। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार करें और हमारी कहानियों को शेयर करें। शुक्रिया।